सोना बंद करो जल्दी उठो। क्या मैं नहीं आया? मैं जा रहा हूं। मैं वापस आ गया हूं। साल 2016 में, कॉलेज के पहले साल की पहली छमाही में। यूं जुवान, झाओ कियान और बाकी सब वैसे ही हैं। क्लासिक गाने 10 फॉलो दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा लेख सितारे और इन्फ्लुएंस नहीं है, 10 फॉलो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं जी चेन फिर से जीवित हो गया हूं। पिछले जन्म में मैं एक औरत के लिए बिना सिद्धांत का भक्त बन गया। इस जन्म में चाहे औरत कुछ भी कहे, मैं छूऊंगा नहीं। मुझे अलग ही चुनाव करना है। जीवन। पुराने जी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने सुना क्या? क्या हुआ? वो तुम शब्द तुमने अच्छा लिखा है। तुम मेरी तरफ से लिख दो। ये कोई प्रेम पत्र लिख दो ना। अरे बाप रे, प्रेम पत्र? मैं ऐसा नहीं लिख पाता। 2 महीने का नाश्ता। डील पक्की। हाँ, दिल से समझने वाले अच्छे दोस्त। प्यार के खत लिखे हैं। आखिर उस जैसे लड़के। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ढेर सारी लड़कियां मिल जाएंगी। लाओ जी, तुम ही लिख दो। हाल ही में मुझे कुछ लत सी लग गई है। पूछोगे किसकी लत? तो वो है तुम्हारे प्रति गहरा आकर्षण। अरे ये तो बहुत पुराना अंदाज है। अच्छा है तो तुम ही करो। चलो ठीक है, मैं चलता हूं। सूरज की रोशनी में धूपदान से बैंगनी धुआं होता है। लड़कियों को लुभाने का माहिर तो यहां मौजूद है। ये लेखन शैली, ये साहित्यिक प्रतिभा केवल बाई लियानवान ही ऐसी है। वो इतनी खूबसूरत है कि यह नियमों का उल्लंघन है। एक प्रतिभाशाली किशोरी वही इसका सामना कर सकती है। ठीक है, छुटियान। अब मैं महाराज की पढ़ाई में भी नहीं डालूंगा। बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। परफेक्ट लाइफ सिस्टम। सुंदरता 80% बढ़ गई है। 100% वृद्धि और सुपर रनिंग स्किल प्राप्त हुई है। 100% वृद्धि। लाओ जी, तुमने तो धोखा दिया। इतनी जल्दी कैसे लिख लिया? फिर से जन्म ले लिया है। थोड़ा तेवर तो होना ही चाहिए। मुझे क्यों लगता है लाओ जी पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। शिनवान। आ रही हूं। यही वो लड़की है। 14 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम दी। 750 अंक प्राप्त किए। किंग बेई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। 18 साल की उम्र में जियांग बेई यूनिवर्सिटी गई। गणित विभाग की प्रोफेसर बनी। बाई लियानवान। प्रोफेसर बाई आज और भी सुंदर लग रही हैं, इसलिए उनकी क्लास के छात्र कभी नहीं सोते। इतनी खूबसूरत महिला तुम्हारे सामने हो, तुम पर कोई असर नहीं। मुझसे क्या लेना देना? तुम नहीं करोगे। तुम्हें हम दोनों भाइयों में दिलचस्पी है ना? तू यहां से हट जा। मैं तो सीधा हूं। अच्छी बात है। चुप। ये होमवर्क लेने आ गई है। तुम दोनों का होमवर्क। मेरे इस होमवर्क में कुछ है, तुम्हें जरूर देखना चाहिए। देखने लायक क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या यूं चुवान मुझसे मजाक कर रहा है? प्रोफेसर भाई, यह आज का होमवर्क है। बहुत मेहनत की। क्या हुआ? ये कैसी है? आज कुछ अजीब सा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे पसंद नहीं? छात्रा ने शिक्षक को प्रेम पत्र दिया। ये लड़की शिक्षक के अधिकार को खुली चुनौती। वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं जल्दी में था? होमवर्क के पीछे की लिखावट अस्त व्यस्त है। अब तुम्हें शर्म भी आ रही है। कक्षा के बाद मेरे ऑफिस आना। कोई आपत्ति नहीं तो बैठ जाओ। लिखावट बहुत गड़बड़ है। इतना गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं थी। सुपर रनिंग सिस्टम सक्रिय करो। यह सुपर रनिंग सिस्टम कमाल का है। पहले जो समझ नहीं आता था, अचानक से समझ में आ गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सुंदर दिखती हूं। तुम लगातार मुझे देखते रहे। क्या मेरा पहले वाला व्यवहार इतना स्पष्ट नहीं था? मैं तो पहले ही नाराज हो चुकी हूं। वो अभी भी ऐसे बेपरवाह होने की हिम्मत करता है। इतने खुलेआम मुझे देख रहा है, साफ साफ मेरी तरफ घूर रहा है। यह बहुत ज्यादा हो गया। पुराने जी, क्या तुमने ध्यान दिया? आज प्रोफेसर बाई कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं ध्यान से सुन रहा था। ध्यान नहीं दिया। होस्ट सक्रिय हो गया है। 30 मिनट से पढ़ रहे हैं। यादृच्छिक कार्य जारी किया जाता है। 10 मिनट के भीतर कोई एक हल करें। गणितीय मॉडलिंग प्रश्न। जवाब सही है। गायन प्रतिभा पुरस्कार मिला। सिस्टम आखिर काम करने लगा। गायन प्रतिभा तो मैं बस गाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। यह आदमी देखते ही समझ आता है।
सच्चे दिल से क्लास में आने वाले। अगर यह सवाल वो नहीं कर पाया तो देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। छात्र टीचिंग, आओ और यह सवाल हल करो। क्या सहयोग है? क्या ये लाइव तैयार सॉल्विंग मॉडल नहीं है? उसका प्रदर्शन स्पष्ट रूप से इतना साधारण है। वो इतना आत्मविश्वासी कैसे है? यह आदमी क्या करने की सोच रहा है? क्या वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है सबके सामने मुझसे संपर्क करने के लिए? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। मैं तो पिछली बार की राष्ट्रीय मुकाबला प्रतियोगिता की चैंपियन हूं। अगर उसने कुछ भी करने की हिम्मत की, सीमा से बाहर की हरकत, तो मैं उसे सिखा दूंगी कि गुरु का सम्मान क्या होता है। इतने पास से देखने पर लगता है काफी सुंदर है। कृपया रास्ता दीजिए, मुझे चौक लेना है। चौक? लाओ जी सच में इसे बना सकते हैं लगते हैं। लाओ जी गजब के हैं। मैं तो प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा। जी चेन ने सच में कर दिखाया। जी चेन सहपाठी तो मेधावी छात्र हैं। कितने शानदार। मुझे लगता है मैं उन पर मरने लगी हूं। क्या करूं? प्रोफेसर बाई की नजर देखो, कहीं हमसे छीन तो नहीं लेगा। वह इतना तेज है। बना दिया। हल करने का तरीका भी बिल्कुल सही है। मेरे इस सवाल का जवाब और हल करने के कदम ठीक है ना? इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं। जी चेन, तुम सच में कमाल हो। तो अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। जी चेन, तुमने समस्या अच्छे से सुलझाई है। अपना ध्यान लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। जिन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में मत सोचो। ठीक है सहपाठी जी चेन, हालांकि पढ़ाई समझने के मामले में सचमुच कुछ प्रतिभा है, लेकिन काम करने में वास्तव में ये थोड़ा निराशाजनक है। भले ही तुम मुझे पसंद करते हो, तुम प्यार भरे पत्र को होमवर्क में नहीं छिपा सकते सबके सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार करके। बधाई हो होस्ट, मॉडलिंग गणित समस्या का समाधान पूरा हो गया है। गायन प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गिटार बजाने की प्रतिभा भी मुफ्त में मिली। सिस्टम ही तो है। अब गिटार और गायन की प्रतिभा है तो मैं गाकर पैसे कमा सकता हूं। सहपाठियों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। कक्षा खत्म। सहपाठी जी चिंग, तुमने अभी जो सवाल लिखा था मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम मुझे एक बार समझा सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल सही। हमें भी ये सवाल ठीक से आता नहीं। हम भी सिखाना चाहते हैं। हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। सही, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या मैं आपका संपर्क नंबर ले सकता हूं? इतनी लड़कियां जी चेन के आसपास हैं। उसकी उम्र में दिल जरूर धड़कता होगा, लेकिन महिलाओं से दूर रहो। कोई उपाय सोचना होगा। उनकी उम्मीदें तोड़ दो। माफ कीजिए, दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए ये ठीक नहीं होगा। सही कहा, तुम सुंदर भी हो और टॉपर भी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर होगी। जिस गर्लफ्रेंड की यह बात कर रहा है, कहीं वो मैं तो नहीं? मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है। वो क्या बकवास बोल रहा है? सहपाठी जी चेन, खड़े होकर क्या देख रहे हो? मेरे साथ कार्यालय आओ। प्रोफेसर भाई, क्षमा कीजिए, आपने मुझे अपने कार्यालय बुलाया है। क्यों? मैंने देखा आज क्लास में तुम बहुत खुश लग रही थी। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें खुश कर रही है? आजकल के कॉलेज टीचर इतनी दखलंदाजी करते हैं। मुझे प्रोफेसर बाई की क्लास पसंद है। थोड़ा खुश होकर दिखाओ ना। इतने सीधे कह दिया। ये तो पसंद करने की बात है, तो मेरी क्लास पसंद करने लगे। तुम्हें लगता है एक बचकाना प्यार का खत तुम्हारी गर्लफ्रेंड बना देगा? होमवर्क में रखा है। अब मुझे समझाओ, ये चीज मेरे होमवर्क में कैसे आ गई? गलत जगह रख दी है। स्कूल में शिक्षक और छात्र के प्रेम पर सख्त पाबंदी है। अगर उसने इसकी जांच की तो मुझे इस कॉलेज में बदनामी मिलेगी। ठीक है, अगली बार आशा है कि तुम खुद पर काबू रख सकोगे। इस तरह की सीमा पार करने वाली हरकतें फिर मत करना। असल में मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। दिखने में काफी सुंदर है, पढ़ाई भी अच्छी है। मैं तुम घबराओ मत, मैं मानता हूं तुम एक प्रतिभाशाली छात्र हो। मैं भी नहीं चाहता कि इससे तुम्हारा भविष्य प्रभावित हो। ठीक है, आज तुम घर जाओ। स्कूल का आदर्श वाक्य 500 बार लिखो। कल शाम मुझे सौंप देना। 500 बार। क्या तुम चाहते हो कि मैं पूरे स्कूल में तुम्हारी सदा सबके सामने घोषित करूं और फिर तुम्हें निकाल दूं? नहीं 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 नहीं, मैं कॉपी करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता मेरे साथ मिक्स डबल्स खेलते हैं। तो तुम घर जाकर आराम से कॉपी कर लेना। याद रखना, लिखावट साफ और सुव्यवस्थित होनी चाहिए, नहीं तो दोबारा लिखना। यह हंजी बेवकूफ, इसने तो मेरी खैर ले ली। यह लिफाफा काफी सुंदर है। बस चुपके से एक नजर देख लेता हूं। रुको, बाद में वापस रख देंगे। अब शायद ठीक है। मैंने देखा कि कल तुम मुझे बहुत पसंद थी। आज भी तुम मुझे बहुत पसंद हो, और मुझे एहसास है कल तुम और भी ज्यादा पसंद आओगी। हे भगवान, यह बहुत अजीब लग रहा है।
मुझे तुम पसंद हो, रात से लेकर सुबह तक, एक सेकंड से लेकर जीवन भर तक। ये चक्र कभी नहीं रुकता। ये सब तुमने कहाँ सीखा? प्रोफेसर बाई, मुझे आप पसंद हैं। कृपया मेरे साथ रिश्ता शुरू करें। प्रोफेसर बाई, मुझे तुम पसंद हो। कृपया मेरे साथ रिश्ता शुरू करो। नहीं नहीं, मैं तो उसकी शिक्षिका हूं। मैं ऐसी बातें कैसे सोच सकती हूं? मुझे काम करना है। मुझे काम करना है। मैंने सुबह प्यार का खत होमवर्क की कॉपी में रखा था। ये गायब कैसे हो सकता है? नहीं है तो नहीं है। मैंने कई बार देख लिया। क्या तुम मुझसे खेल रहे हो? सुबह प्रोफेसर बाई ने लाओ जी को बुलाया। ऑफिस चलो। क्या ऐसा कहना है? बस खत्म। मैंने तुम्हारे नाम प्यार का खत लाओ जी की कॉपी में रख दिया और प्रोफेसर बाई को दे दिया। लाओ जी, लाओ जी, मेरी बात सुनो। पहले मुझे मार लेने दो। मैं लौटकर तुमसे मिलूंगा। ऐसे 1 महीने की दोपहर की रोटी। ये तुमने कहा। वादा निभाना। झूठ बोलेगा वो कुत्ता। कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ईश्वर की सौगंध। भैया जी, मैं जा रहा हूं। एक प्रेम पत्र। 500 बार स्कूल का नियम लिखने की सजा मिलेगी। मेरे जैसा पुनर्जन्म दुनिया में ऐसा कम ही मिलेगा। मेजबान में पाया गया है। तीव्र आक्रोश जिसे व्यक्त करने की आवश्यकता है। छिपा हुआ मिशन सक्रिय हुआ और इसे डोविन पर अपलोड करो। 1 लाख लाइक्स प्राप्त करो। एक बदमाश किशोर अनुभव कार्ड। नकद 1 लाख रुपये। 1 लाख। सच में या झूठ? धीरे से गिरते पतझड़ के पत्ते यादों की तरह हैं। तुम तो गायन देवता के अवतार लगते हो। मैं तो बस खाना लेने गया था। तुमने एक गाना गा दिया, मौलिक गीत, और 10 लाख व्यूज मिल गए। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा हुआ। एक तत्काल गायन कार्य। 5387। एक बदमाश युवक चरित्र पुरस्कार। एक अनुभव कार्ड। बस जोर से गा दिया और मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। इसी तरह चलता रहा तो अमीर बनना आसान होगा। इस वीडियो में जो छात्रावास दिख रहा है वो हमारे जियांगवेई विश्वविद्यालय जैसा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें यह लड़का गाना भी बहुत 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 अच्छा गाता है। क्या यह वही नहीं है जिस लड़के ने कल मुझे प्रेम पत्र दिया था? सोचा नहीं था कि वह इतना सुंदर दिखता है। गाना भी बहुत अच्छा गाया है। यह गाना कैसा लग रहा है? रुको। मुझे तुम पसंद हो, रात से लेकर सुबह तक, एक सेकंड से लेकर जीवन भर तक। चक्र लगातार चलता रहता है। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया? उसने मेरे लिए गाया था। अरे बहन, वन वन। वो लड़का, क्या तुम उसे जानती हो? बहुत बढ़िया। मेरी मुलाकात उससे करवा दो, लेकिन जी चिंतो। शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तुम्हें यह कैसे पता चला? कल कक्षा के बाद कुछ लड़कियों ने उससे अपने प्यार का इजहार किया। उसने मना कर दिया। कहा कि उसकी पहले से ही एक प्रेमिका है। तुम्हारी आवाज इतनी पतली क्यों है? कहीं उसकी प्रेमिका तुम तो नहीं? तुम क्या बकवास कर रही हो? वन वन, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। मेरे पैर में चोट लग गई है, खून निकल रहा है। मैं तुरंत आ रहा हूं। आखिरकार पूरा हो गया। लाओ जी, 500 बार। तुमने इतनी जल्दी लिख दिया? हो गया। कल क्लास के बाद। सौभाग्य से बाई लियानवान मशहूर बर्फीली चुटी है। दिल को गर्म नहीं किया जा सकता। तो मैं बहुत दोषी होऊंगा। गलत प्यार का पत्र भेजने का मामला शायद अब खत्म हो गया है। कुछ कारोबार शुरू करके पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। जियांग विश्वविद्यालय के पास का शीके गांव कुछ सालों में नए शहरी क्षेत्र में बदल जाएगा। मुझे जल्दी से ज्यादा पैसे कमाने का तरीका सोचना होगा। वहां कुछ दुकानें खरीदनी होंगी या फिर कारखाने की इमारत चाहिए। क्या तुम्हें लगता है आज गुजरने वाली लड़कियां ज्यादा लग रही हैं? शायद ऐसा ही है, या फिर मेरी जगह की वजह से। मुझे पता चल गया, यकीनन मेरी खास पहचान बिल्कुल छिप नहीं रही। जा भाग यहां से। मैं स्कूल म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट हूं। कल तुमने जो गाना गाया था मेपल, उसकी प्लेस 10 लाख पार कर चुकी है। फैंस चाहते हैं कि तुम फिर से गाना गाओ।
क्या? मैंने बस आराम से गाया था, एक गाना गाया, 10 लाख हो गए। क्या ये इंसान की बात है? बिल्कुल सही जूनियर, वीचैट पर जोड़ लो, मैं फैंस को सूचित कर दूं, या फिर तुम मुझे जोड़ लो। तुम बहुत बदसूरत हो। ठीक है, ठीक है जूनियर, तो मैं पहले चलता हूं। अलविदा सीनियर। पूरा हो गया है। रात 8 बजे तुम जियान विश्वविद्यालय आओ, क्लासरूम अपार्टमेंट के लॉबी में। सौभाग्य से चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, बस थोड़ा सा चलना है, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। सुंदर छोटी बहन, इतनी रात हो गई है, अकेले बाहर घूम रही हो, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्या तुम हमारे साथ चलोगी अपनी महान योजनाओं को साकार करने? बिल्कुल सही, भाइयों के साथ घर चलो, हम जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रोफेसर भाई, इतने सारे लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हो। मिशन सक्रिय हुआ, नेकी के लिए आगे आना। सुपर मेमोरी का इनाम, जो कुछ भी देखा है दिमाग में साफ छप जाता है। सुपर याददाश्त शक्ति। तो क्या ये मेरे पिछले जन्म में सुने गए पॉप गाने, देखे गए बेस्ट सेलर उपन्यास, शब्द दर शब्द याद आ गए। मैं तुम्हारी मदद करता हूं बहन, तुम्हारा पैर चोटिल है, हमारे साथ वापस चलो, तुम्हारा इलाज करवाते हैं। कोई गलत हरकत मत करना, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुमने तो बहुत जोर लगाया, अब निश्चित ही भाग नहीं सकते। 5 लोग हैं, मैं कैसे निपटूं, क्या करूं? डरो मत बहन, जल्दी भाई की गोद में आ जाओ। तुम मेरी मेहरबानी नहीं स्वीकार करोगे तो सजा भुगतोगे। तुम ढूंढ रहे हो, मेरे गुरु को छोड़ दो, मेरे गुरु को छोड़ दो। जी चिंग, विमान सिर, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सारे लोग एक कमजोर लड़की को तंग कर रहे हो, तुम्हें जीने का मन नहीं है क्या? हमारे मामले में दखल देने की हिम्मत? अभी जो बात कही गई, क्या वो जी चैन ने कही थी? ये लड़का तो बहुत शांत दिखता है, अगर उन्होंने सच में हाथ उठा दिया, शायद किसी भी पल अस्पताल में पहुंचा दिया जाऊंगा। यह आदमी आसान नहीं लगता। मैंने सिर्फ किंडरगार्टन में एक लड़की से एक बार लड़ाई की थी और आखिरकार उसने मुझे जमीन पर दबोचकर पीटा। अब क्या करूं? एक कोमल अनुस्मारक मेजबान के पास अभी भी एक है, बदमाश युवक भूमिका कार्ड जिसका उपयोग नहीं किया गया है, यादृच्छिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। एक बार बदमाश युवक का अनुभव संबंधित युद्ध क्षमता के साथ, प्रभावी समय 10 मिनट है। क्या तुरंत उपयोग करना है? प्रयोग प्रयोग प्रयोग। अगर फिर नहीं इस्तेमाल किया तो मुझे जमीन पर दबा दिया जाएगा और रगड़ा जाएगा। अनुभव कार्ड प्रयोग सफल। यादृच्छिक चरित्र तात्सुमिया होगा। कृपया मेरे लिए इसे पकड़ लें। उसकी यह मुस्कान काफी मनमोहक है, लेकिन सामने 5 गुंडे हैं। जी चेन को भी मार्शल आर्ट नहीं आता, वो उनसे हार जाएगा। हम भाग चलते हैं। मौजूदा हालात में भागना कोई समाधान नहीं है, और यह मर्दांगी भी नहीं है। यही सही रवैया है। और फिर ये लोग एक छोटी लड़की को तंग कर रहे हैं। इस किस्म का कचरा जल्दी से निपटाना ही बेहतर है। एक के तौर पर मैं अभी तुम्हें सलाह देता हूं, फौरन भाग जाओ, वरना एक साथ आओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। तू मेरे सामने नाटक कर रहा है। भाइयों, यही तो किंगिया ने कहा था, बॉयफ्रेंड पावर का विस्फोट है क्या? जल्दी भागो। होस्ट को बधाई, नेक कार्य पूरा किया, अति स्मरण शक्ति प्राप्त हुई। इस कौशल से चक्कर आ सकता है, 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। मालिक चिंता न करें। क्या चक्कर? जी चेन, तुम ठीक तो हो? मेरा कमरा ऊपर ही है, चलो मेरे साथ ऊपर आराम कर लो। प्रोफेसर भाई, मैं खुद वापस चला जाऊंगा, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल डॉक्टर को बुला लेता हूं, डर है कहीं मैं तुम्हें खा न लूं। मेरी इस बदमाश की दवा का असर अभी पूरी तरह से नहीं छिटा है। अपने शयन कक्ष में चलो। ये तो साफ साफ जानलेवा आकर्षण है। अब देर हो चुकी है, अगर मैं अभी ऊपर आता हूं। ये ठीक नहीं होगा, बकवास बंद करो चलो। पहले तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाता हूं। तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? कल गिर गया था, ध्यान नहीं रहा, बस थोड़ी सी खरोंचाई है। फिर तुम मुझे थाम क्यों रहे हो? इतनी दूर चलकर आए हो।
सहपाठी जी चेन, मैं तुम्हारी टीचर हूं। क्लासमेट जी चेन, मैं तुम्हारी टीचर हूं। बस चोट देख रहा हूं। जरूरत नहीं, मेरी कजिन स्कूल डॉक्टर है, मैं उसे बुला लाता हूं। मेरा इलाज कर दो, घाव से लगातार खून बह रहा है। पहले मैं तुम्हारा घाव देख लेती हूं। सच में जरूरत नहीं है। घाव वाकई फट गया है। क्या तुम्हारे घर में कोई दवा या पट्टी है? वहीं रखा है। मेरा हाथ थोड़ा भारी हो गया। ये जी चेन सपाटी बहुत कोमल दिल का है। सही कहा। क्या तुम्हें अब भी चक्कर आ रहे हैं? प्रोफेसर जी, अगर कुछ खास नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। वाह, वो अचानक भाग क्यों गया? ऐसा तो नहीं। खुशकिस्मती से मैं दो जन्मों का इंसान हूं। इस बार मेरा आत्मसंयम पहले से कहीं बेहतर है। औरतें तो सच में खतरनाक होती हैं। पुराने जी, तुम्हारी गिटार, मैंने उसे ठीक करवा दी है। अब सोचो मेरा धन्यवाद कैसे करोगे? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं? क्या सच में? क्या तुम्हारे लिए एक ढूंढूं? समलैंगिक? पुराने जी ने क्या मतलब कहा? मोटे तौर पर मतलब यह है कि तुम एक समलैंगिक आदमी हो। अरे बाप रे, तो कितना बेवकूफ है, तो कितना मूर्ख है। मैं तुझे एक बड़ा डंडा दूंगा। वैसे तुम्हारे शरीर से कैसी खुशबू आ रही है? ये तो यही से भी ज्यादा सुगंधित है। ये साबुन की खुशबू नहीं लगती। अरे मुझे पता चल गया। क्या तुम चुपके से हमारी पीठ पीछे डेटिंग कर रहे हो? एक किशोरावस्था वाली सुंदर लड़की के साथ जोरदार एक्सरसाइज की थी। ये तो सचमुच महिला की खुशबू है। तुम अभी कहाँ गए थे? कबूल करो तो छोटी सजा, इनकार करोगे तो कोई सजा। मैं इस 7वीं मंजिल से कूद जाऊंगा। मैं किसी भी हालत में प्यार में नहीं पड़ सकता। चलो बस, मुझे गाना रिकॉर्ड करना है। तुम दोनों जल्दी से हट जाओ। ठीक है बड़े चिमटे। चलो हाथ पकड़कर चलते हैं। कौन सा गाना रिकॉर्ड करूं? युद्ध क्षमता कार्य सक्रिय हुआ। दो प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करो। यादों पर आधारित एक गीत और 2 लाख लाइक्स प्राप्त करो। मार्शल आर्ट कौशल सुपर रनिंग प्रतिभा, फिर भी 2 लाख लाइक्स चाहिए। ये कार्य थोड़ा कठिन है। इसे कैसे प्राप्त करूं? 20 लाख लाइक्स मिले हैं, फिर भी यादों वाली ही होनी चाहिए। तुमसे मिलना चाहता हूं, बस तुमसे मिलना। भविष्य हो या अतीत, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूं। पार करके हजारों लाखों समय की रेखाओं को, भीड़ में एक दूसरे के सहारे। यह मेरा अचानक विचार है। रचित गीत। आशा है आप सबको पसंद आएगा। ये कंपनी की फिल्म समय यात्रा कर तुमसे मिलना पूरी तरह शूट हो चुकी है। प्रदर्शन के चरण में आने वाली है, पर इसका थीम गीत अभी तक कोई उपयुक्त नहीं मिला है। तुमसे मिलना चाहता हूं, बस तुमसे मिलना चाहता हूं। भविष्य और अतीत, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूं। ये धुन, यह अभी भी एक मूल गीत है। सुयो, गायक का संपर्क विवरण ढूंढो। हमें कॉपीराइट खरीदना है। नमस्ते सपाटी जी चेंग, हमारी कंपनी 10 लाख की कीमत पर सारे अधिकार खरीदना चाहती है इस फिल्म के थीम गाने के रूप में। मेरी रचना आपका ध्यान आकर्षित कर सकी। मैं 10 लाख में नहीं बेचूंगा। जी चेन साथी, अगर कीमत से आप संतुष्ट नहीं हैं तो हम फिर से बात कर सकते हैं। बाजार मूल्य से 60% अधिक कीमत।
अगर आपको संदेह है, मैं कंपनी की जानकारी आपको भेज सकता हूं। नहीं डायरेक्टर जो, आपने मुझे गलत समझ लिया। मेरा मतलब है, मैं गाने का कॉपीराइट, लेकिन मैं एकमुश्त बिक्री स्वीकार नहीं करता। राजस्व साझा कर सकता हूं। हमारे साथ काम करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट गायक ने कभी राजस्व में हिस्सा नहीं मांगा। अगर तुम राजस्व साझा करने का अनुबंध करते हो, फिल्म रिलीज होने पर अगर घाटा हुआ, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिल सकता। डायरेक्टर जो, आप चिंता ना करें, वो मेरी अपनी पसंद थी। आप राजस्व में कितना हिस्सा चाहते हैं? बंटवारे की कीमत मैंने शुरू से ही गणना कर ली थी, बस 0.5 पर तय करो, तो दोनों पक्षों के लिए बिल्कुल उचित होगा। अगर बॉक्स ऑफिस 10 अरब पहुंच गया, तो मुझे कम से कम 2 करोड़ मिलेंगे। बस 0.5% ही काफी है। बस तुम्हारी फिल्म, मेरा गाना थीम सॉन्ग बने, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम से कम 1 अरब बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं अभी किसी को भेजता हूं, तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने, जल्द से जल्द तुमसे साइन करवाने। पिछला जन्म, ये शियोक्यान और जोहो डोंगशु इस फिल्म से चमक उठे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम नहीं होगा। आदर्श जीवन का बिगुल आज से बज उठा है। तुमसे मिलने समय में यात्रा करके इस शनिवार की रात ये फिल्म जियांगचेंग के सभी बड़े सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। कंपनी जियांग विश्वविद्यालय के पास है, बैरा सिनेमाघर। मैंने प्राइवेट स्क्रीनिंग के टिकट बुक किए हैं। आपके लिए उपहार हैं, वे कुछ ही देर में भेज दिए जाएंगे आपके मोबाइल पर। ठीक है, धन्यवाद। मिशन सक्रिय हुआ 3 दिनों में किसी भी लड़की के साथ, और जब लड़की जोर जोर से रोए। दिव्य फैशन डिजाइनर कौशल। यह क्या चीज है? लड़की को फिल्म देखने भी बुलाना है? टिश्यू देना क्या बकवास है? यह सिस्टम तो चापलूस लगता है। ठीक 3 दिन में फिल्म देखनी है। एक टिश्यू पकड़ा, 2 और बात खत्म। लेकिन यह फिल्म टिकट किसे दूं? मैं समझ गया। छुटियान, शनिवार को फिल्म देखने चलते हैं। बहुत सुंदर है, वो भी एक लड़की। बहन, सच में या झूठ? इतनी अच्छी फिल्म है तो मुझे जरूर देखनी चाहिए। अंजी, तुम बहुत बनावटी हो। पुराने जी ने कुछ नहीं कहा, और तुम कहती हो अच्छी है। क्या कहने की जरूरत है? निश्चित रूप से ये श्योक्यान और जोहो डोंगजे हैं। समय और स्थान को पार करके तुमसे मिलना चाहता हूं। ये ने पहले ही कह दिया था कि वो देखने जाएगी। वो टिकट पाना बहुत मुश्किल है। इस बार मुझे अपने भाई जी के सौभाग्य का फायदा उठाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। शनिवार रात 8 बजे, बिना मिले नहीं जाना। सचमुच 500 बार। लिखावट भी साफ है। समय पार करके तुमसे मिलना चाहता हूं। बहन, जो बहन का वादा था वो कहाँ है? चेईसान सपने से चौंक कर उठा। असली मसखरा तो मैं ही हूं। कभी सोचा नहीं था कि लाओजी भी लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। हर एक के पास बॉयफ्रेंड है, बस यही एक लड़की आने को तैयार है। बस यही एक लड़की आने को तैयार है। गुआन चाओ, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड को टिश्यू देना है। पिटाई नहीं खाऊंगा क्या? हे मेरे भगवान, फैशन डिजाइनर का कौशल। लगता है सब पानी में मिल जाएगा। प्रोफेसर भाई, मुझे देखकर रुला दिया। हाँ, उसने मुझे रुला दिया। सिस्टम ने सिर्फ 3 दिन कहा, किसी भी लड़की के साथ एक फिल्म देखो, और जब लड़की के आंसू बह रहे थे, उसने टिश्यू दिया, तो मैं प्रोफेसर जी को टिश्यू दे दूं। इसे भी गिना जा सकता है। लेकिन वो रो क्यों नहीं रही है गुआन चाओ? लेकिन वो रो क्यों नहीं रही है? अपने आंसू पोंछ लो। बधाई हो होस्ट, आपने कार्य पूरा कर लिया है। दिव्य स्तरीय कपड़ा डिजाइन कौशल प्राप्त हुआ। ये तुम्हारा टिश्यू कहीं ऐसा तो नहीं खासतौर पर सिनेमाघर में लड़कियों को पटाने के लिए लाया है? मेरा ये गंगा में नहाने से भी पाप नहीं धुलेगा। तुमने कहा कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, क्या ये सच है? इस बार तो तुमने सच में शर्मिंदगी झेल ली। असल में सब काफी उदास थे, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने सबको हंसा दिया। सुनो जी चेन, क्या सच में तुम्हारे दिल में कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? बिल्कुल है। वाह, आखिर वो कैसी?
शानदार लड़की है जो तुम्हारा दिल जीत सकी। वो सबके सामने नहीं बताएगा, बस मेरा नाम ले लो। क्या करूं? इसका क्या मतलब है? मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। मैं अच्छी नहीं हूं, तुम सबसे अच्छी हो। तुम उसकी तरफदारी मत करना। जी चेन और प्रोफेसर भाई, ये तो गले लगा लिया। वाह, अभी जी चेन ने प्रोफेसर भाई की रक्षा की। ये दृश्य बहुत शानदार है। सचमुच बॉयफ्रेंड वाली ताकत छलक रही है। इस तरह देखे तो लाओ जी और प्रोफेसर भाई वाकई सुहावने जोड़ी लगते हैं। बस मैं ही अकेला हूं। तुम दोनों फिर बकवास कर रहे हो। संभल कर, नहीं तो मैं तुम्हें कल की सूरज नहीं दिखने दूंगा। तुम गलत कदम मत उठाना। मैं तो सीधा हूं। मुझे यकीन नहीं होता। छोटे जी, समय और स्थान को पार करके तुमसे मिलने की फिल्म की कमाई गिनती पूरी हो गई है। अंदाजा लगाओ कितनी है? शायद 50 करोड़ से ऊपर होगी। हाँ हाँ हाँ, पहले ही 60 करोड़ हो गई है। हमारी उम्मीदों से पूरी तरह आगे निकल गई। पहले वाले वादे के मुताबिक कर और तय लागत काटने के बाद आपको लगभग मिलेगा। बाद में भेज दिया जाएगा आपके बैंक खाते में। बहुत बहुत धन्यवाद निर्देशक जो। अगली बार जब आप जियांगचिंग आए तो मुझे बताएं, मैं आपको जरूर खाना खिलाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। 20 लाख लाइक्स का काम पूरा हुआ। मिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। मार्शल आर्ट सीखने की अद्भुत प्रतिभा। मार्शल आर्ट सीखने की अद्भुत प्रतिभा। दोपहर की मार्शल आर्ट क्लास बिल्कुल सही काम आ सकती है। पहले माँ पापा को 20 लाख भेजता हूं ताकि वे नया घर ले सकें। अब उस पुराने जर्जर घर में नहीं रहूंगा। बचा हुआ पैसा मैं उसे फिर से सी के गांव में निवेश करूंगा। प्रोफेसर जी, वो भी जिनी क्लब में कैसे आ गई? शायद वो कुछ मार्शल आर्ट सीखना चाहती है ताकि खतरे के समय खुद को बचा सके। जी चिंग, मैं मार्शल आर्ट क्लब आया हूं। सभी प्रशिक्षक अधिकारी जानते हैं, यहां तक कि वे यहां पहरा देने आ गए। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर भाई। क्या सहयोग है प्रोफेसर जी? क्या आप भी मार्शल आर्ट सीखने आए हैं? आप दोनों, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? ये आज हमारे नए सदस्य हैं। कोच भाई, तुम्हारा मतलब है? प्रोफेसर भाई वही है जो पिछली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के चैंपियन हैं। तुम दोनों को कैसे संदेह है इन दोनों पर? ये आज आए नए जूनियर छात्र हैं। जी चिंग, यून जोवन, आज तुम ठीक आए हो। हम दोनों एक बार मुकाबला करें, देखते हैं तुम्हारी बुनियाद कैसी है। हम दोनों मुकाबला करें। नहीं, मैं कैसे हार सकता हूं एक फ्रेशर के हाथों? जी भाई, तुम तो जबरदस्त हो। चेन जिन, रुक जाओ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म। जी भाई, तुम ठीक तो हो? अरे कुछ नहीं हुआ। वो चुतिया अभी अभी यही ने मुझे मैसेज भेजा कि तुम उसके लिए एक पानी की बोतल खरीदो। ये बहुत जरूरी है। क्या यही ने मुझसे पानी खरीदने को कहा? इतना अहम मामला तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम क्या कर रहे हो? घाव तो इतना बिगड़ गया है, फिर भी क्लास आ रही हो। मुझे नीचे उतारो। हिलना मत, मैं तुम्हें वापस छोड़ने आया हूं। जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकती हूं। अगर फिर हिली तो पूरे स्कूल को पता चल जाएगा। वापस जाने की बात है। अजीब है, मुझे क्यों लग रहा है जी चेन लंबा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था कुछ दिन आराम करना होगा, फिर वुशु क्लब जाना। तुमने नहीं सुना। अब और गंभीर हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन आराम से ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारे पैर का घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और तुम मुकाबला करने चली गई। मैं चाचा को बताने जा रही हूं। दीदी, बस करो।
अभी कहती हो कि तुम वो नहीं हो। जी चेन सहपाठी की प्रेमिका। वो तुम्हें कंधे पर उठाए हुए था, इतनी दूर तक दौड़ कर आए। कितना गहरा प्यार है। काजी, तुम बिना सोचे कुछ भी मत कहो। जी चेन तो मार्शल आर्ट क्लब का सदस्य है। मैं उसकी शिक्षिका हूं। शिक्षक और छात्र में ऐसा क्या होता है? हाँ, कुछ दिनों में जियांगचेंग में एक हान वेशभूषा संस्कृति प्रदर्शनी। तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारे लिए हान वेशभूषा तैयार कर रखी है। ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। मैं नहीं जा रहा। अगर तुम नहीं गए तो मैं फूफा जी को बता दूंगा कि तुम्हारा पैर घायल है। दीदी, ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम्हें यकीन है? मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। फोटो खींचो, कप कपाओ, लाइव करो, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। बिल्कुल, है ना? मेरे ख्याल से तुम दोनों ने ऐसे कपड़े क्रॉस प्रेस करो, ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। लड़कों की तरह कपड़े पहनने वाली लड़की, ये यही तुम कैसे देख रही हो? यूं जुबान। मुझे मत मारो। वहां वो दो सुंदर लड़कियां हैं। हान पोशाक बहुत सुंदर है। बस उन्होंने घूंघट पहना है। पता नहीं चेहरा कैसा है। इतनी अच्छी बॉडी है। जरूर कोई खूबसूरत लड़की होगी। चलो उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। कैसा लग रहा है? वो शख्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वन वन। मुड़कर 3 बजे की दिशा में देखो, जी चिन्ह है। हे भगवान, वो तुम्हारे जैसी ही हानफू पहने हुए है। बिल्कुल एक जैसी डिजाइन। यह नक्शा, ये रंगों का मिल। कोई भी मानेगा कि यह जोड़े वाला परिधान है। देखना बंद करो, चलो निकलते हैं। अगर उसने हमें देख लिया तो मैं अध्यापक कैसे बनी रहूंगी? अरे, हमने नकाब तो पहना हुआ है। फिर से इस तरह से तैयार हो गई हो, वो बिल्कुल पहचान नहीं पाएगा। लेकिन इस तरह देखने पर तुम दोनों सच में जोड़े जैसे लगते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? स्कूल में सख्त मनाही है शिक्षक और छात्र के प्रेम संबंध की। ये तो बहुत आसान है। नियम तो 3 है। इंसान तो जिंदा है। या तो तुम नौकरी छोड़ दो या वो जल्दी ग्रेजुएट हो जाए, तो समस्या हल हो जाएगी ना। ये सब क्या है? जल्दी चलो चलो। ये साथी, आपके शरीर पर यह पोशाक मेरी दोस्त की पोशाक के साथ बिल्कुल सही मेल है। क्या आप कुछ तस्वीरें खिंचवाने का कष्ट करेगी? हानफू संस्कृति के लिए ही सही। लिन की क्या तुम पागल हो गई हो? मैं? हाँ, माफ कीजिए, मैं अभी ठीक नहीं हूं। जरा रुकिए। अरे, सच कहूं तो मेरी बहन, बचपन से ही उसे थोड़ा आत्मकेंद्रित रुझान है। वो कभी भी खुद से किसी से बात नहीं कर पाती, लेकिन उसने अभी खुद कहा था कि वो तुम्हारे साथ तस्वीर लेना चाहती है। क्या आप बस हमारी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? उसकी एक इच्छा पूरी कर दे, ठीक है? इतनी कम उम्र की लड़की को ऐसी बीमारी हो गई। वो रुको, तुम दोनों, मैं बस 2 तस्वीरें खींच लूंगा, ठीक है? ठीक है। नमस्ते बेटी, मेरा नाम जी चेन है। क्या तुम्हें भी हान वेशभूषा पसंद है? अपने शिक्षक को पहचान भी नहीं पा रही हो? मेरी इन कई महीनों की कक्षाएं सचमुच बेकार गई। ये ऊर्जा कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? बे, प्रोफेसर जी यहां आ ही नहीं सकती। तुम दोनों बहुत दूर हो और पास आओ। वो छोटा भैया, तुम मेरी मदद करके उसे थोड़ा संभालो। 3, 2, 1। देखने आना चाहोगे? देखो देखो तो। ठीक है, तुम मेरी मदद करो, मैं शौचालय जा रहा हूं। चलो खेल खेलते हैं। तेरी चचेरी बहन का इंतजार करते हैं। एक सुंदर लड़का और चाहिए। खेल अब शुरू होगा। ये सुंदर लड़का, क्या तुम खेलने के लिए ऊपर आओगे? मिशन सक्रिय हुआ। मिशन पुरस्कार शतरंज में महारत कौशल। शतरंज महारत कौशल। क्या ये बड़े आदमियों का शौक है? ठीक है, एक और कला आ गई। अरे, तुम मेरा इंतजार करो, मैं एक गेम खेलने जा रहा हूं। मैं भाग लेता हूं। कृपया इस तरफ आकर खड़े हो जाइए। आप दूसरी टीम में हैं, ठीक है? इस खेल का नाम है पिंग पोंग युद्ध। इसमें मुंह से मुंह लगाना होगा। गेंद को उठाकर सामने वाले कप में रखो।
इस प्रक्रिया में हाथों का उपयोग नहीं कर सकते और सबसे कम समय लेने वाला जीतेगा। पहला समूह तैयार हो जाए, दूसरा समूह इंतजार करे। वाह, मुंह से मुंह। अगर गेंद गिर गई तो चुंबन हो जाएगा ना? यह तो बहुत रोमांचक है। यह इतना अश्लील खेल है। यह आदमी ऊपर जा रहा है। वो लड़कियों को पटाना चाहता है। ठीक है, तैयार, शुरू। वाह, वो चूमने लगा। मैं बेहोश हो जाऊंगी। जी चेन ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। अजीब, क्या इस फाइट इतना चढ़ जाता है? और दोहरी छवि भी दिख रही है। वनमान का चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या उसने मेरी फल वाली शराब पी ली? जी चेन, तुम बदमाश हो। तुम शिक्षक के सामने किसी और से फ्लर्ट कर रहे थे। अरे, यह क्या हाल है? वनमान ने तो जीचेन को जबरदस्ती चुन लिया। बस बस, ठीक है। माफ कीजिए, मेरी बहन ने बहुत शराब पी ली है। मैं अभी इसे लेकर जा रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगी। जी चेन, तुम मेरे हो। तुम किसी और के साथ कैसे चुंबन कर सकती हो? तुम बदमाश हो। वाह, ये प्यारी लड़की तो बहुत स्टाइलिश है। इतनी आक्रामक लड़की। ये जोड़ी बिल्कुल सही है। साथ रहो। सबका धन्यवाद। चलो चलें। जाने के लिए खेद है। अरे, खेल समाप्त। ये टीम जीत गई। बधाई हो, होस्ट। छोटे खेल मिशन पूरा हुआ। पुरस्कार मिला, शतरंज कौशल में निपुणता। प्रोफेसर भाई, यही है वेस्ट प्रिविलेज। पता नहीं कोई उपयुक्त जगह मिलेगी या नहीं। कपड़ा कारखाना। सिस्टम ने मुझे एक दिव्य कपड़ा डिजाइनर का कौशल दिया है। अब ये काम आएगा अगर सीधे इसे खरीद सकूं। बाद में इसे नए शहरी क्षेत्र में बदल दिया जाएगा। शायद हम भारी मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्ते, कोई है? अरे, नमस्ते छोटे भाई, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। क्या तुम्हें कोई काम है? अरे, ऐसी बात है, मैंने देखा कि आपका कारखाना हस्तांतरित हो रहा है, इसलिए मैं देखने आना चाहता था। ये जवान लड़का व्यापारी जैसा नहीं दिखता, बल्कि एक कॉलेज छात्र जैसा लगता है। नौजवान, सच कहूं तो ये कपड़े का कारखाना और गोदाम मिलाकर ट्रांसफर शुल्क कम नहीं है। अरे, और अभी कपड़ों का व्यापार सचमुच मुश्किल चल रहा है। तुम कॉलेज के छात्र हो, व्यवसाय शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार चलना चाहिए, है ना? मैं भी अपने समय में तुम्हारी तरह था। मैं भी बड़ा काम करना चाहता था, नतीजा फिर भी खराब रहा। यह मालिक काफी ईमानदार दिखता है। मालिक, आप चिंता न करें, पेशेवर फैशन डिजाइनर है। बिक्री के मामले में तो इसकी भी चिंता न करें। अरे, आपका ये कारखाना और गोदाम भी बिकता है क्या? अगर संभव हो तो मैं ये सब एक साथ खरीदना चाहता हूं। मेरा नाम झेंग चेंगेन है। आप मुझे झेंग दादा कह सकते हैं। ये कपड़ा कारखाना और गोदाम मैंने किसी और से किराए पर लिया है। मकान मालिक का नाम भाई है। वो सी के गांव का मूल निवासी है। बेटे ने उन्हें राजधानी ले जाया है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं मैसेज कर सकता हूं, आपकी तरफ से पूछ सकता हूं। नमस्ते भाई झेंग, मेरा नाम जीचिन है। इस फैक्ट्री की मशीनें। चलिए हम वीचेट पर जुड़ जाते हैं ताकि भविष्य में संपर्क करने में आसानी रहे। तो मैं अभी तुम्हारी तरफ से पूछता हूं, ठीक है? अरे, मकान मालिक ने कहा है कल ही पश्चिम के गांव बढ़ रहे हैं। तुमसे मिलने का वादा करता हूं। कल सुबह 11 बजे गांव के फाटक के पास बड़े पेड़ के नीचे मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद चेन भैया। तो मैं पहले चलता हूं, फिर मिलेंगे। मैं जा रहा हूं, ये शैतान लड़की। मैं बिस्तर पर कैसे आ गया? मुझे कल याद है, जी चेन खेल खेल रहा था, फिर वो मंच पर आ गया। फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कल तुमने मेरी फ्रूट वाइन शरबत समझकर पी ली, और फिर मैंने तुम्हें जल्दी से। वानवान ने जीचेन को जबरदस्ती किस किया था? ये बात किसी से न कहना, वरना वो पागल हो जाएगी। हे भगवान, क्या मैंने कुछ किया? कोई गलत हरकत? क्या मैंने कुछ अनाप शनाप बोला? अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोला। कल हम दोनों
पहले सी के गांव चलते हैं, पुराने घर को साफ कर दो। मामा जी शाम को आ जाएंगे। मैं संपर्क करता हूं। मेरे होठों पर लिपस्टिक कैसे उतर गई। चलो पड़ोसी, ये चाल कैसे चलूं? ये तो मुश्किल हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये बूढ़ा भाई सचमुच शतरंज का राजा है। मैंने कई चालें सोची हैं, लेकिन लगता है कि हर चाल से हार होगी। हाँ हाँ हाँ, अब तो सिर्फ सिपाही आगे बढ़ाने की यही एक चाल बची है। नहीं, आगे बढ़ोगे तो हार जाओगे। वाह, कितना दम है। मुझे लगा कोई माहिर आया है, लेकिन ये तो एक छोटा बच्चा निकला। हाँ हाँ हाँ, आजकल शतरंज पसंद करने वाले युवा बहुत कम है। चाल समझ लेना ही बड़ी बात है। लड़के, तुम बताओ, लाओ वांग का ये चाल कैसे चलना चाहिए? घोड़ा 2 से 3 पर। नहीं नहीं, तुम्हारा ये घोड़ा 2 से 3 पर। क्या विरोधी मोहरे खाने के लिए दे रहा है? 7 से 3 पर चलना बेहतर है। लड़का अभी भी बहुत छोटा है। माफ कीजिएगा, बच्चे को लेने जाना है। अरे बाप रे। लड़का, मुझे लगता है तुम्हें दिलचस्पी है। आओ आओ, मेरी मदद करो। मिशन सक्रिय हुआ। 10 मिनट के भीतर एक शतरंज मुकाबला शुरू करो। पुरस्कार है दक्षता त्वरक चिप। स्थापित करने पर काफी बढ़ा सकती है। 500 मीटर के दायरे में मानवीय दक्षता और शारीरिक थकान मिटा देती है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर कारखाना शुरू हो जाए तो हम और तेजी से पूरा कर सकेंगे उत्पादन की जरूरतें। तो मैं अपनी अल्पज्ञता दिखाता हूं। आओ आओ आओ, आखिरी वक्त में भागना। हाँ हाँ हाँ, कल मिलते हैं। ठीक है। अरे, मैं कैसे बिना कुछ समझे ही हार गया। अरे बाप रे। इनाम है दक्षता त्वरण चिप। यार तुमने तो कुछ खास है। पेशेवर प्रशिक्षण लिया है क्या? ये सब कहाँ सीखा तुमने? हाँ हाँ हाँ, वाकई नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकल रही है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़ा बहुत जानता हूं। चाचा, आपने तो मुझे जानबूझकर जीतने दिया। हाँ हाँ। अरे नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जी चेन है। ऋतुओं का ऋतु, सुबह की सुबह। जी चेन, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाता हूं। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा बच्चा अभी बड़ा भी नहीं हुआ। ये तुम्हारी शरारत है। हाँ हाँ। अरे बाप रे, अभी तक खाना नहीं बना है। मुझे वापस जाकर खाना बनाना है। तुम लोग खेलो, तुम लोग खेलो। जाओ जाओ जाओ। लड़के, तुम जियांगबई यूनिवर्सिटी के हो ना? हाँ। तुम्हें कैसे पता? हाँ हाँ, रुको। आपका उपनाम बाई है तो आप ही मालिक हैं। हाँ हाँ हाँ। फैक्ट्री की इमारत आपको बेचने का मामला। चलो वापस जाकर अच्छी तरह बात करते हैं। मैं यहीं आसपास रहता हूं। चलो साथ बैठते हैं। ठीक है, तो मैं आपका समय लेता हूं। पापा सुनिए, घर में मेहमान आया है। ये बुजुर्ग कहीं फिर से मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढने तो नहीं आया? अरे छोटे जी, तुम जियाजिंग कपड़ा कारखाने की इमारत खरीदना चाहते हो? क्या ये तय हो गया है? हाँ, मेरी सहने की सीमा के भीतर है। मैं जल्द से जल्द से संभालना चाहता हूं। सच कहूं तो अंकल भाई, दरअसल मैं आपसे ये कारखाना खरीदना चाहता हूं। यह एक जोखिम भरा निवेश करने की इच्छा है। क्या पता 2 साल बाद ये चीज महंगी हो गई है, ये जरूरी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी नजर अच्छी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या वो भी अपनी बेटी को मुझसे शादी कराना चाहता है? अंकल भाई कोई बात नहीं, आप कोई भी शर्त रख सकते हैं। तुम्हें मुझे गुरु मानना होगा, मेरा शिष्य बनना होगा। अंकल भाई, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं कभी मजाक नहीं करता। बस थोड़ा सा मन लगाकर। ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरे शतरंज जगत में गूंज जाएगा। ठीक है। तो गुरुजी, आपका आशीर्वाद रहेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, चूंकि तुम मान गए, तुम हर हफ्ते मेरे पास आना। बस थोड़ा सीखना। तुम्हारा बहुत समय, कारखाना और गोदाम, 4 लाख का समझ लो। चलो कपड़ा कारखाने में करार करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे एक फोन आया है। हेलो। लाओ जी, मेरी जान बचाओ। मेरी छात्रावास की चाबी शौचालय में गिर गई है। पिछली चाबी भी यहां नहीं है। तुम कब लौट रही हो? भाई, स्कूल शुरू हुए तो बस 1 महीना हुआ है। तुमने 3 बार चाबी घुमा दी है। जल्दी वापस आओ। मैं दोपहर बाद यही के साथ डेट पर जा रहा हूँ। तोहफा जो तैयार किया था वो अभी भी हॉस्टल रूम में पड़ा है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी वापस आ रहा हूँ।
गुरुजी, मैं स्कूल में हूँ। अचानक एक जरूरी काम आ गया है। मैं पहले चलता हूँ। दोपहर का खाना घर पर नहीं खाऊंगा। मेरी बेटी अभी वापस आ रही है। अगली बार सही। गुरुजी, अलविदा। इतनी जल्दी जा रहे हो? मैं वनवाना से मिलवाना चाहता था। उससे मिलवाता। जी चेंग है कैसे? कितना घटिया आदमी है। कल ही तो वो लड़की के साथ गेम खेल रहा था। होंठ चूम चूम के छिल गए होंगे। सचमुच जमकर हुई थी ना। सहपाठी जी चेंग, तुम यहाँ कैसे? मैं आज बस यहाँ कुछ काम से आया था। प्रोफेसर भाई, आप यहाँ कैसे? क्या आप आसपास ही रहते हैं? तुम्हें क्या प्रिय है? अरे, यह क्या हुआ? आज प्रोफेसर भाई बारूद की तरह पड़ रहे हैं। कितना घटिया इंसान है। जरूर कल उस लड़की के साथ गेम खेल रहे थे। होठों के कोने चूम चूम कर छिल गए होंगे। कितनी जोरदार मुलाकात रही होगी। सहपाठी जी चेंग, तुम यहाँ कैसे? मैं आज बस यहाँ कुछ काम से आया था। प्रोफेसर भाई, आप यहाँ कैसे? क्या आप आसपास ही रहते हैं? तुम्हें क्या प्रिय है? अरे, यह क्या हुआ? आज प्रोफेसर भाई बारूद की तरह पड़ रहे हैं। गुरुजी ने मुझसे सब तय कर लिया है। कारखाना और गोदाम, कुल 68 लाख। आपका उपकरण, यहां तक कि 15 लाख। लेकिन मुझे अभी भी आमतौर पर कक्षाएं जारी रखनी है। इसलिए मैं भाई झेंग से अनुरोध करना चाहता हूं, कारखाने का प्रबंधन जारी रखने में मेरी मदद करें। बहुत अच्छा। यह भी धन की तात्कालिक कमी है। पैसा उलझ गया है। नहीं तो यह कारखाना मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। मेरे उपकरण निवेश मान लो 1.5 लाख। शुरुआती काम चलाओ पूंजी के तौर पर। कपड़ा कारखाना, मान लो हम दोनों की साझेदारी है। निवेश के अनुपात के अनुसार लाभांश लें। हाँ, चूंकि हमें फिर से शुरुआत करनी है तो एक नया नाम रखते हैं, कपड़ों के ब्रांड का। इसे कहते हैं सरल और याद रखने में आसान, शांतु। लंबी जिंदगी का सफर, भविष्य भी उम्मीद से भरा है। मेरी यही कामना है, ब्रांडेड कपड़ों के ग्राहक पहाड़ों के यात्रियों की तरह बन सके, स्वतंत्र और प्रसन्नचित्त, अपने जीवन का सबसे अधिक आनंद लेते हुए। सचमुच कॉलेज के छात्र जैसा है। तो नाम बदलकर शांतु रखो। हाँ हाँ हाँ। कल किस समय फुर्सत है? घर पर खाना खाने चलो। इसे गुरु बनाने का भोज भी मान लो। ठीक है गुरुजी। अभी इतनी जल्दी भी नहीं है। लोगों को भर्ती कर सकते हैं। कल मुझे शायद कोई काम नहीं है। आपके लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। हाँ हाँ। अच्छा है, अच्छा है। खाना बनाने वाला आदमी आमतौर पर बीवी से प्यार करता है। हाँ हाँ। पिछले जन्म में मैंने कई मेहनत से खाना बनाना सीखा। हर दिन तीनों वक्त नए व्यंजन बनाती थी। जियांग यीचान के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती थी। दुर्भाग्य से इस नए जीवन में मेरी पाक कला केवल उन्हीं के लिए है जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वानवान अविवाहित है। ये छोटा शिष्य ठीक ही है, उससे मिलवा दो। वानवान, क्या तुम्हारी चचेरी बहन यहां नहीं है? उसे कोई जरूरी काम था, पहले ही चली गई। चली गई। हाँ हाँ। मेरा शिष्य कहाँ है? अनोखा अच्छा आदमी। वो बस भाग्यहीन है। हाँ हाँ हाँ। आपने शिष्य बना लिया। 38-3। प्रत्यक्ष शिष्य। मैं तुमसे कहता हूं, शतरंज में तो उसका कमाल का हुनर है। आता है, खुद ही खाना बनाएगा गुरु को भोज देने के लिए। इतने शानदार। अरे, मेरे छोटा शिष्य आ गया। हाँ हाँ। पापा का शिष्य जी चेन है। आ गए क्या? अरे बनवाना, जल्दी से सामान अंदर ले जाओ। तुम जी की मदद करो। मेहमान से काम नहीं लिया जाता। एक ही आदमी सब कुछ संभाल रहा है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैं खुद ही तैयारी करूंगा। प्रोफेसर भाई, ये मेरे जियान विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। अरे बाप रे। वान वान, वो तुम्हारी टीचर है क्या? ये कितना सहयोग है। उससे मदद ले लो। ये स्कूल तो है नहीं। अब वो तुम्हारी प्रोफेसर नहीं रही। तुम भी औपचारिकता न करो। उसे बहन की तरह समझो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ठीक नहीं है। बस करो।
गुरुजी, सचमुच शिष्य आते ही बेटी को भूल गए? दुनिया में ऐसा सहयोग कहाँ होता है? पापा कल वापस आए, ठीक उसी समय जी चैन से मिले। फिर उन्होंने उसे अपने शिष्य बना लिया। प्यार का पत्र लिखकर मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। दूसरी लड़की को चुमा भी। बदमाश। हाय। हाथ कट गया। जोर का ध्यान नहीं रखा। पहले कुछ देर दबाना होगा, खून रुकने के बाद, तभी घाव की गहराई जांच सकते हैं। शयनकक्ष की दराज में है। अच्छा हुआ, घाव बहुत गहरा नहीं है। जरा सहन करो, थोड़ा दर्द होगा। मुझे दर्द से डर नहीं लगता। ये लड़का क्यों हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, फिर दूसरी लड़कियों से प्यार जताता है? जी चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं वो मुझे फिर से काटने वाली तो नहीं? तुम क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। जी चेन, तुम इतने प्यारे हो। अरे, इसका क्या मतलब है? तुम मुझे जबरदस्ती चूम सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया और मुझे डांट पड़ रही है। कमीने, बेईमान। लेकिन ओ जी चेन, इस जन्म में यह वादा किया था, कभी औरतों के पास नहीं जाऊंगा और ना ही प्यार की बात करूंगा। फिर भाई लियानमान के सामने आते ही सब कुछ भूल क्यों जाता हूं? अरे यार, छोड़ो भी, पहले खाना बनाता हूं। तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, चाचा को पसंद आया। मेरी बेटी कहाँ है? वो ऊपर आराम करने गई है। ये लड़की सिर्फ आलस करना जानती है। उसकी माँ ने ही इसे ऐसा बनाया है। छोटे जी, तुम भी अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे ना? गुरु जी, आप अभी यह बात कह रहे हैं? क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? शायद। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी जो पत्नी की परवाह करता है असली मर्द होता है। हाँ, वंदन को खाने के लिए बुला लाओ। हाँ ठीक है। हर बार प्रोफेसर बाई के सामने मुझे एक ऐसा एहसास होता है कि मैं फिर वही गलती दोहराने से डरता हूं, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाता और उनके करीब जाने की इच्छा होती है। क्या इस जन्म में भी मुझे फिर किसी औरत के हाथों फंस जाना? छोटी प्यारी, बुरा आदमी, अभी उसे पीटना चाहिए था। उसके साथ खाना भी खाना है। पापा उसे शतरंज भी सिखाते रहते हैं। मुझे उसे पढ़ाना भी है। ये कैसे चलेंगे? तुम यहां क्यों आए हो? गुरु जी ने मुझे ऊपर भेजा है, तुम्हें नीचे खाने के लिए बुलाया है। माफ करना, अभी मैं जल्दबाजी में आ गया था। प्रोफेसर भाई, मुझे जबरदस्ती चुनने के मामले में मुझे कुछ नहीं पता। क्या मैंने गलत पहचान लिया? हानफो प्रदर्शनी वाली लड़की वो नहीं है। वाह, ये पकवान तो बहुत अच्छा है। तुम्हें अक्सर आना चाहिए। तुम्हारा ये भोजन खाकर मैं और नहीं खा सकता। हाँ हाँ हाँ, आगे जब भी समय मिलेगा मैं जरूर अक्सर आया करूंगा। ये स्कूल की तरफ से दिया गया तुम्हारा होमवर्क है। क्या ये बहुत कम है? फिर भी अक्सर आते हो। ये स्कूल तो है नहीं। छोटे जी, वंदन अगर तुम्हें परेशान करे। धत, ये बदमाश भेड़ का बच्चा बनकर आया। मैंने फिर चाबी खो दी। जल्दी आकर मुझे बचाओ। मैंने सुबह क्यों यूं चौहान को दे दिया? क्या आज रात अब यहीं रहना है? छोटी जी, वन ताश के पत्ते बिछा दिए हैं, आओ कुछ खेलें। आज बाहर जाते समय पहचान पत्र नहीं लाया, रात को होटल नहीं जा सकता। पापा को जी चेन इतना पसंद है, उसकी प्रतिभा उच्च है।
शायद इसमें कुछ अतिशयोक्ति भी है। अतिरंजना का तत्व। बाद में सीधे शतरंज बोर्ड पर। उसे इतना हराओ कि उसे दिशा ही न सूझे। ठीक है। जी चेन जीत गया। शाबाशी दी है आपने। क्या शाबाशी दी है आपने? बकवास है। आओ छोटे जी, तुम दोनों पानी पी लो। शुक्रिया गुरुजी। उम्र हो गई है, रात भर जागा नहीं जाता। तुम लोग खेलो, जल्दी से शतरंज खेलो। मेरे पिता तो जा चुके हैं। अगर तुम हार मान लो तो वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। इतनी दूर से ही चाल चल दी। बेईमान चाल। अगर ये गेम हार गए तो क्या होगा? फिर से खेलते हैं। इंदु। जीचेन वो प्यारी सी लड़की। जीचेन तुम बहुत बुरे हो। यहां तक कि टीचर का पहला किस भी छीन लिया। वो उसका पहला किस था। मैं कल रात जीचेन के साथ नहीं थी। अच्छा हुआ ये बुरा आदमी अभी भी कुछ हद तो बना के रखता है। बाकी लोग कहाँ हैं? वो कल भी ऐसा ही था। क्या सोफे पर पूरी रात सोया? इसने मुझे जगाया क्यों नहीं? इसके लिए कमरा तैयार करो। प्रोफेसर भाई, तुम इतनी जल्दी उठ गए। तुम कल तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर रहा हूं। कल तुम सोए एक छोटे से सोए की तरह। फिर भी तुमसे उम्मीद है। कल तुम ही थे जिन्होंने मुझे कमरे में वापस ले जाकर गोद में उठाया। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया। नहीं। उससे कैसे कहूं? अरे नहीं नहीं, रुको जरा। सर्दी से बचाने वाली अदरक की चाय है ताकि उसका बुखार न बढ़े। पापा मैंने गलती की। उसके कीमती शिष्य को बुखार हो गया तो तुम सोते रहो। अरे अच्छा, अदरक का काढ़ा जल भी सकता है क्या? क्या ये बर्तन ठीक नहीं है? छोड़ो भी। वनवा, तुम ये क्या कर रही हो? दीदी तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे और अंकल के लिए नाश्ता लाई हूं। तुम अदरक की चाय बना रही हो? ये तो जल गई लगती है। लेकिन मुझे याद है तुम्हारे पीरियड्स शायद इन दिनों नहीं होते। मामा को सर्दी लग गई है। किसी को भी सर्दी नहीं है। लेकिन यह अदरक का सूप ये सर्दी से बचा सकता है। मेरे पिताजी कल उन्होंने एक नया शिष्य रखा है। कल रात वो सोफे पर सोए थे। मुझे डर है कि उन्हें सर्दी लग जाएगी, इसलिए थोड़ी अदरक वाली चाय बना लो। कहो कि बचाव के लिए है। लड़का है या लड़की? उम्र क्या है? तुमने खुद ही उसके लिए अदरक वाली चाय बनाई। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? हाँ, काफी जवान लगती है। और यह व्यक्ति तुम भी जानते हो। मैं जानता हूं। शाओही। ये तो गलत है। वो मामा जी का पुराना शिष्य है। ली चेंगशियो। शियांगजिन। ऐसा कुछ नहीं है। दीदी तुम बिना सोचे समझे अटकलें मत लगाओ। मैं तुम्हें बताता हूं। यह आदमी तो एक घटिया इंसान है। उसकी शतरंज की चालें भी बहुत घटिया है। घटिया आदमी शतरंज भी घटिया खेलता है। डॉक्टर लिन। सुप्रभात। जी चेंग। जी चेंग। अरे
मेरे लिए अदरक की चाय बना दो। हाँ, सही कहा। उसे डर लग रहा था कि कल रात कुछ लोग ड्राइंग रूम में सोने से सर्दी लग गई, खास तौर पर बनाया है। अरे, तुम गलत मत समझना, यह मेरी वजह से हुआ। इसलिए तुम सोफे पर पूरी रात ठंड में रहे, इसलिए तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाई। तो मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। प्रोफेसर बाई की यह भावना, क्या यह वही है? क्या ये काले तिल का पेस्ट नहीं है? पहली बार बनाया है, अगर तुम नहीं पीना चाहते तो फेंक दो। कैसा है? स्वाद अच्छा है, इसे एक घूंट में पी सकते हो। यह सच्चा प्यार ही तो है। जी चेन के शरीर पर वनवन के शरीर की खुशबू। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? पापा को नीचे नाश्ता करने के लिए बुला लो। मैं और जी चेन, नाश्ता साफ कर दो। यह बिस्तर इतना अस्त व्यस्त क्यों है? वनवन के पास चादर तय करने की आदत नहीं है ना? उस कुत्ते आदमी की गंध। क्या ये जी चेन कल रात लिविंग रूम में नहीं सोया था? वे दोनों एक साथ बिस्तर पर सोए। बस अब खत्म हो गया। जी चेन, ये लड़का, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या यह संभव है? कल रात देर से वो उसे किसी तरकीब से मोहित कर ले गया। छोटे जी, जियांगछेंग में एक रोंगो हुआ कप शतरंज प्रतियोगिता है। क्या तुम भाग लोगे? ट्रिगर मिशन, एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लो और जीत हासिल करो। मिशन पुरस्कार, गोल्ड फोटोग्राफर कौशल। गोल्ड फोटोग्राफर, क्या यह वही नहीं है? कपड़ा फैक्ट्री का कारोबार तैयारी कर रहे हो क्या? गुरुजी, मैं भाग लेता हूं। अच्छा, तुम बस मेरे पास आया करो। अभ्यास के लिए एक खेल खेलते हैं, मैं और वानवान। मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं। इन 2 दिनों में मैं व्यस्त हूं, इसलिए जी चेन के साथ अभ्यास नहीं कर पाऊंगा। वान वान, क्या इन 2 दिनों में तुम्हारी कक्षाएं नहीं है? मैं, चूंकि प्रोफेसर भाई व्यस्त हैं, तो मैं गुरु जी के साथ अधिक अभ्यास कर लूंगा। क्या वे एक साथ सोते नहीं थे? ये दोनों व्यक्ति, क्या यह संभव है? क्या जी चेन वानवान की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता? मुझे एक मौका अवश्य ढूंढना होगा। जी चेन से पूछना होगा। वानवान को नुकसान नहीं होने देना चाहिए। वो गुरु, मुझे थोड़ी देर में स्कूल वापस जाना है। दोपहर बाद फिर शतरंज की प्रैक्टिस करने आऊंगा। ओह, ये घर की चाबी है। तो गुरुजी, अब विदा लेता हूं। मैं अब चलता हूं। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूं। क्या किग्या अब तो बस हसीन चेहरों का दीवाना बन गया है? इतनी गंभीर बात हो गई क्या? जी चेंग, तुम थोड़ा रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? शाओई, तुम यहां कैसे आ गए? सुना है मिस्टर बाई वापस आ गए हैं, इसलिए तुम लोगों से मिलने आया हूं। वनवन घर पर है? ये कौन है? वनवन कमरे में आराम कर रही है। यह मेरे फूफा जी हैं, नया शिष्य है। जी चेंग फिर से झूठे मन से शिष्य बनना चाहता है। फिर वनवन के प्रेमी का पीछा करो। बाई लाओशी का शिष्य बन सकते हो। तुम्हारी शतरंज कला अवश्य शानदार होगी। पता नहीं अगले 2 दिनों में रोंदो हुआ कब शतरंज प्रतियोगिता। सहयोग से मैंने भी आवेदन किया है। आशा है कि मौका मिलेगा तुमसे। जी भाई, रुको, मुझे अभी कुछ काम है। अरे, यह आदमी, क्या यह उड़कर चलता है? अरे लाओवांग, क्या यह तुम्हारा नया शिष्य है? बहुत जवान दिखता है। यह मेरा शिष्य है। यह बच्चा हालांकि जवान है, लेकिन इसमें काफी प्रतिभा है। ओह, क्या इसमें किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है? मुझे लगता है मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। कृपया निश्चिंत रहें, आज की प्रतियोगिता, मुझे विश्वास है, एक अच्छी रैंक ला सकता हूं। सच में, इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले और नई पीढ़ी के सुपर प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी भी हैं। लड़का, अगर तुम उसे हरा सको, तुम्हारे गुरु की 3 साल की चाय मैंने खरीद ली। ठीक है, अगर मेरा शिष्य हार गया, तो तुम्हारे 3 साल की शराब का खर्च मैं उठाऊंगा। बात पक्की। जी चिंग, तू मेरी औरत को छीनने की हिम्मत करता है। आज मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा, इतने कि तुझे दिशा ही न सूझे। ये प्रतियोगिता, अब सभी प्रतियोगी तैयार हो जाएं। प्रतियोगिता अब शुरू होती है। सेमीफाइनल मुकाबला, अंत में विजयी होने वाले हैं पहले समूह के खिलाड़ी जीजिंग और दूसरे समूह के शाओई। हम थोड़ा विश्राम करते हैं,
दोपहर बाद एक दूसरे से फाइनल होगा। शाबाश छोटे जी, गुरुजी तुम्हें खाने पर ले चलते हैं। दोपहर की प्रतियोगिता, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझ पर छोड़ दो, तुम निश्चिंत रहो। हाँ हाँ, सिस्टम द्वारा दिया गया प्रतिभा है, मैं हार कैसे सकता हूं? सच में या झूठ? क्या ये सच में एक नौसिखिया है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उसने अपनी तकनीक दिखा दी। लगता है इस साल की प्रतियोगिता पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होगी। टिंगिया, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? एक बात है, मैं तुमसे पूछना चाहता था। पहले जिजिन, उस रात जब मैं तुम्हारे घर ठहरा था, तुम दोनों, कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब, तुम दोनों क्या साथ रात बिताई? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसके साथ रात कैसे बिता सकती हूँ? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं तो ठीक है। तो लगता है जी चेन ने मुझसे जो कहा वो सच था। तो तुम सच सच बताओ मुझे, क्या तुम्हें जी चेन पसंद है? तुम बिना सोचे समझे मत बोलो। वो मेरा छात्र है, मैं उसका शिक्षक हूँ। शायद शिक्षक अपने ही छात्र को पसंद करते हैं। तुम उसे पसंद नहीं करती। उस हानफू सांस्कृतिक उत्सव के दिन तुमने उसे जबरदस्ती चुमा क्यों? मैं कियान चेंग को जबरदस्ती चुनना असंभव है। तुम खुद देख लो, ये तो मैंने पेश नहीं किया होगा। वान वान, असंभव है। मैं जरूर सपना देख रहा हूं। उस रात तुमने बहुत शराब पी ली थी। वो लड़की जो उसके साथ गेम में बातचीत कर रही थी, एक धक्के से दूर धकेल दिया और मंच पर भाग गया। उसे गले लगाते हुए, चूमते हुए कहा, तुम मेरे हो, तुम किसी और को चूमने नहीं जा सकते। हे भगवान, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ये बहुत शर्मनाक है। कि गया, मैं क्या करूं? क्या मुझे उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जिम्मेदारी? पहले तुम ठीक से सोचो, तुम उसे क्या स्पष्टीकरण दोगी? लेकिन मुझे लगता है जी चेन को भी तुम पसंद हो। सच में, आज उसकी प्रतियोगिता है। क्या तुम हम साथ में उसकी प्रतियोगिता देखने चलें? वो बहुत खुश होगा। वो खुश होगा या नहीं, मुझे इसे क्या लेना देना। नहीं जा रहा। नहीं जाऊंगा। फिर छोड़ो भी, मैं आ रहा हूं। तुम रुको, मैं कपड़े बदल कर आता हूं, बस 1 मिनट। मुंह से तो ना कह रही थी, शरीर तो बिल्कुल ईमानदार है ना श्रीमान भाई। लाओ वांग, लाओ भाई, तुम्हारा ये शिष्य बिल्कुल साधारण नहीं है। अगर यूं ही चलता रहा तो तुम्हारा शतरंज राजा का खिताब बच नहीं पाएगा। अगर सच में ऐसा है, मुझे बहुत खुशी होगी। लाओ भाई, क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं है? दोपहर भी मुकाबला देखने आई है, पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने बेटे को भी बुला लेता। जा भाग यहां से। मेरी प्यारी बेटी की योजना है। प्रोफेसर भाई, वो भी आ गई है, खास तौर पर मुझसे मिलने, प्रतियोगिता देखने। ये तो उसकी आदत नहीं है। धत तेरे की, उसने देख लिया। इतनी बातें की, प्यास लगी होगी, उसे पानी की बोतल दे दूं? हाँ, बस पानी की बोतल देनी है। घबराने की क्या बात है? तुमने सुबह जो मां पर पलटवार किया था, बहुत शानदार चाल चली। शतरंज खेल रहे हो? दरअसल हमें रणनीति से हटकर चलना चाहिए, ताकि प्रतिद्वंदी समझ न पाए, तभी जीतने की संभावना है। वन वन, तुम आ गई। हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। वन वन सचमुच देखने आए हैं जी चेन को। बस प्यास लगी थी। ये पानी का गिलास क्या मेरे लिए है? ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है। क्या ये खासतौर पर शाओही को पानी देने गई है? लगभग समझा था कि यह मेरे लिए है। जल्दी से निकल जाना ही बेहतर है, ताकि पिछले जन्म की तरह ना हो, दुखद अंत ना आए। कृपया, ये पानी तुम्हारे पीने के लिए नहीं है। अपनी कल्पनाओं में मत खो जाओ। जी चेन, हमारा अंतिम फाइनल मैच शतरंज की दुनिया के नए उभरे प्रतिभाशाली जी चेन, बुद्धिमान और प्रतिभावान खिलाड़ी शाओही के खिलाफ होगा। तैयार? शुरू करो। गोला 5 से 3 पर। लाल सेना की योजना सीधे खत्म। घोड़ा 8 से 6 पर हटने की, रथ पर कब्जे की उम्मीद। फिर एक चाल पहले, लाल सेना के घोड़े से बच गया। घोड़ा 2 से 3 पर आगे, गोले पर वार करने की पहल। भयंकर हमला, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी चेन ने अपनी पूरी ताकत से शाओ ही को हरा दिया और इस साल बन गए सही मायने में चैंपियन। अरे लाओ वांग, अब क्या कहना है?
बिल्कुल अद्भुत जीत। जी चेन जीत गया। दिल थाम देने वाला मुकाबला। इस बार का राउंड हुआ कप। शतरंज प्रतियोगिता के चैंपियन जी चेन। 3 लाख युआन का इनाम मिला। मुबारक हो होस्ट, काम पूरा हुआ। मिशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। गोल्ड मेडल फोटोग्राफर कौशल। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा। शिष्य। बहुत खूब। लाओ वांग। ये 3 साल की चाय। तो ये तय हुआ। 1 विन। बहुत शानदार खेल रही हो ना। प्रोफेसर बाई, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। यह आपकी शिष्या जियांग विश्वविद्यालय की है। बेटी। फिर से जियांग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। दोनों साथ खड़े हैं। इतनी सुंदर जोड़ी। क्या सच में कुछ चल रहा है? आप सब गलत समझ रहे हैं। स्कूल का कुछ काम बाकी है। मैं पहले चलता हूं। ठीक है, जाओ। रास्ते में सावधान रहना। इतनी जल्दी क्यों? मेरे साथ अपना नाता तोड़ रहे हो क्या? जो पानी भेजा था वो भी शाओही उस बदमाश ने बीच में ही रोक लिया और भेजा नहीं जा सका। कैसी वजह से ऐसा हुआ? कल जी चेन ने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? सीधे चला गया। मेरे ख्याल से उसने शायद देख लिया शाओही ने तुम्हारा पानी पी लिया। ईर्ष्या हो गई। मुझे लगता है तुम्हें उसे अच्छे से समझाना चाहिए। ये कैसे समझाऊं? केवल पुराने जी ही हमारे उदास शाओ को कुत्ता बना सकते हैं। मजाक है। मैंने बहुत पहले ही सीख लिया है खुद को फौलादी बनाना। कौन सा डॉग फूड मेरे मुंह में नहीं डाला जा सकता। साथी छात्रों, आप सबका परिचय एक नए साथी से कराता हूं। वो स्वास्थ्य कारणों से 1 महीने देर से आए हैं। अपना परिचय दो। सभी को नमस्ते। यह मेरा सम्मान है आप सबके साथ साथ में बिताए खुशी के पल। कॉलेज के दिन। जियांग यीचान, वो यहां कैसे आ गई? क्या ये संभव है? क्या वो भी पुनर्जन्म ले चुकी है? अरे बाप रे। जियांग यीचान जियांगवान हाई स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। ये सुंदरता तो जियांगवान यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की का स्थान पक्का हो गया है। तुम कहते हो ये प्रोफेसर बाई से थोड़ी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रोफेसर बाई एक छात्र नहीं है। आगे से आप सबको मार्गदर्शन चाहूंगा। जियांग सपाटी, पहले अपनी सीट ढूंढकर बैठ जाओ। हाँ धन्यवाद प्रोफेसर जी। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? ये सहपाठी। मैं और तुम्हारे पास वाला। ये सहपाठी जानती है। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ अपनी सीट बदल लोगी? धन्यवाद। जी चिंग, वो जियांग यीचान को भी जानती है। सहपाठी, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? लगता है वो मुझे नहीं पहचानती। बस इस तरह से मेरा ध्यान खींचना चाहती है। चाहे यह औरत समय यात्री हो या ना हो, वही गलती मैं दूसरी बार नहीं दोहराऊंगा। माफ करो सहपाठी, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। कृपया दूरी बनाए रखें। मैं लाओ जी, वाह कमाल है। लियांजियांग यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की, वो भी तुम्हें नहीं झुका सकी? बस करो। जल्दी से ध्यान से सुनो। थोड़ी देर में प्रोफेसर बाई आएंगे, संभल कर। तुम्हें शिक्षण योजना की नकल करने की सजा मिलेगी। अब मेरे और बाई लियानमान के रिश्ते फिर क्या है? दोस्ती से ऊपर, प्रेमी बनने से कम शायद कुछ भी नहीं है। यह बहुत बड़ा बदमाश है। मेरे पीठ पीछे इतनी सुंदर लड़की से मिला